आपको शायद पता होगा कि आप अपने माता पिता के जैसा दिखते हैं, परंतु टू कॉपी उसके जैसा नहीं दिखते हैं। इसका वजह क्या है? ये जेनेटिक्स है। क्या है? आपने अपने समाज में देखा होगा कि किसी परिवार में एक ही माता पिता के कई संतान होते हैं। एक माता पिता क्या होते हैं? कई संतान होते हैं। वो संतान आपस में मिलते नहीं है, एक दूसरे से क्या होते हैं? मिलते नहीं है। टू कॉपी एक दूसरे से क्या होता है? एक जैसा दिखता नहीं है। क्या कारण है कि वे दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? दिखते नहीं है, बल्कि वो दोनों का दोनों संतान जो है एक ही माता पिता का है। तो चलिए आइए हम इस चैप्टर में हम यही जानेंगे आखिरकार क्यों एक ही माता पिता के संतान जो होते हैं, 2, 3 या 4 कई भी होते हैं, वो क्या होता है? एक जैसा दिखता नहीं है। आपने एक मूवी देखा होगा जिसका नाम है घरवाली और बाहर वाली। उसमें क्या है कि एक कादर खान होता है और एक अनिल कपूर और उसके एक बच्चे, तीनों का तीनों जो है वो जांग में क्या होता है? एक ही पॉइंट पर एक ही जगह पर क्या होते हैं? तिल होते हैं। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है जिस कारण से क्या होता है? कोई खास लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है? वो चलते रहता है। तो चलिए क्लास का जो है ये अनुवांशिकी चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे इस अनुवांशिकी के बारे में। देखिए हम इस अनुवांशिकी में क्या देखते हैं। देखिए कहता है विज्ञान की वैसी शाखा, विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। कहता है जेनेटिक्स किसे कहते हैं? कहता है विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि वंशागति और विभिन्नता, जो अभी हम बताए एक ही माता पिता के संतान होते हैं लेकिन वो दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग होते हैं। विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं। अब यहां पर देखिए इस अनुवांशिकी के बारे में जो सबसे पहले है वो इस अनुवांशिक वर्ड को सबसे पहले किसने दिया था? तो इस अनुवांशिक वर्ड को सबसे पहले जो दिया था विलियम वेटसन। किसने दिया था? विलियम वेटसन ने जेनेटिक शब्द को दिया। और कब दिया? 1906 ईस्वी में दिया। कब दिया? 1906 ईस्वी में। अब इसमें कहता है कि परंतु इन्होंने क्या किया? इस अनुवांशिकी के लिए जेनेटिक शब्द अंग्रेजी में प्रयोग किया, लेकिन इस अनुवांशिकी के बारे में जो मूल सिद्धांत है उस सिद्धांतों के बारे में एक वैज्ञानिक था जिनका नाम है मेंडल। क्या नाम है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही इसके बारे में क्या किया था? इसके सिद्धांतों के बारे में बताया था। और इसलिए उसे ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। इस जेनेटिक को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ विशेष प्रकार के परिभाषिक शब्द है उसको हमें सबसे पहले अच्छा से समझना पड़ेगा। अगर इतना आप समझ लिए तो क्या होगा? यह चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे तो थोड़ा सा एक टेक्निकल चैप्टर है, लेकिन अगर इतना समझ लिए तो आप क्या होगा? आपको यह चैप्टर समझना क्या होगा? आसान होगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें वर्ड है वो अनुवांशिकी लक्षण। क्यों? इसके बारे में हम समझेंगे कि आखिरकार यह अनुवांशिक लक्षण क्या होता है। तो देखिए यह परिभाषा में ही दिया गया है ना? विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम वंशागति क्या करते हैं? वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। अब यहां पर देखिए वंशागति यानी कि कोई चीज का एक वंश से दूसरे वंश में जाना। तो कौन क्या है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा? तो वो क्या है? अनुवांशिक लक्षण होता है। क्या होता है? जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी जो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? देखा होगा। जैसे अब इसको देखते हैं जैसे में क्या हो सकता है कि अनुवांशिक लक्षण में क्या होता है आखिरकार। देखिए क्या होगा एग्जाम्पल में, जैसे में आंखों का रंग, पौधों और जंतु की लंबाई, फल का, यही सब क्या है? जंतु और पौधों में पाए जाने वाला वैसा लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी क्या होता है? वो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अनुवांशिकी लक्षण कहते हैं। देखिए इसमें क्या? आंखों का रंग, जैसा अब इसमें समझने वाली जो बात है, जैसा अगर माता पिता का आंखों का कलर है और उसमें उसका जो जीन है, जो कारक है, वही कारक जो है वो प्रभावी होता है किसके लिए? एक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इस लक्षण को ट्रेवल करवाने के लिए या ले जाने के लिए। तो उसके बारे में हम देखिए क्या करेंगे, समझेंगे। यहाँ कारक के बारे में यहाँ पढ़ना है। पौधों और जंतु की लंबाई। अब जितना पौधे की जनक पौधे की जितनी लंबाई होती है ना, उसी अनुसार से जो है उस संतति पौधे की क्या होती है? लंबाई होती है। तो वो क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। फल का आकार वैसे ही होता और मानव की लंबाई। अगर माता पिता क्या हो? लंबे हो तो बच्चे भी क्या होंगे? लंबे होंगे। तो इस तरह से जो है कुछ ऐसा अनुवांशिक लक्षण है जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है? वो जाते रहता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं। देखिए
अभी हमने देखा अनुवांशिकी लक्षण के बारे में, अभी हम देखेंगे क्या वंशागति और अनुवांशिकता क्या दोनों एक ही है। कहता है अनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं वंशागति। लेकिन अब इसका भी डेफिनेशन कुछ वैसा ही था, लेकिन देखिए क्या इसमें एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी जाने वाले लक्षण, जो लक्षण जाता है उसको हम क्या बोलते हैं अनुवांशिक लक्षण। दोनों का जो परिभाषा है थोड़ा सा ही विशेष समझ का अंतर है, इसको इस पे जो है वो ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए यहां पर फिर समझिए अनुवांशिकी लक्षण क्या है, कोई ह्यूमन बॉडी के या ह्यूमन बॉडी या प्लांट के अंदर पाए जाने वाला वैसा लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी जाता है, तो उस लक्षण को हम अनुवांशिकी लक्षण कहते हैं। क्लियर। लेकिन अब यहां पर क्या है वंशागति और अनुवांशिकता। तो ये वंशागति और अनुवांशिकता क्या है कि वही लक्षण, कौन अनुवांशिकी लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाने की प्रक्रिया को, जाने की प्रक्रिया कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, जाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं अनुवांशिकी, सॉरी जाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं वंशागति या अनुवांशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं, जाने की प्रक्रिया को हम वंशागति या अनुवांशिकता कहते हैं।